ओके। हेलो बच्चों, हमने जैसे लास्ट में डिस्कस किया था, हमने सारी यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में बात की थी। ओके, अगर हम यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की बात करें तो वहां पर मैंने आपको 9 यूनिट्स बताई थी। उसका एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूरा करा दिया है और वहां पर मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। उन फॉर्मूलों के बेस पे मैंने जो शॉर्ट्स वीडियो दी है आपको, उस शॉर्ट में आपको उन फॉर्मूले के सारे फॉर्मूले दिखा रखे हैं और अब हम बात करेंगे उन फॉर्मूलों के बेस पे न्यूमेरिकल्स की। अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो जो हमारा एग्जांपल सबसे पहला एग्जांपल है, सबसे पहले एग्जांपल में हमसे ये कहा गया है बेटा कि क्वेश्चन नंबर जो आप देखो एग्जांपल 2.1 ओल्ड बुक में है, न्यू बुक में है 1.1। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिसॉल्व इन 20% ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इथाइलिन ग्लाइकोल है। अब देखो यहाँ पे आपको कहा है, हम ये मानते हैं कि 100 ग्राम कोई सोल्यूशन है या कोई भी सोल्यूशन 100% है, उसमें 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो 20 ग्राम हो गया आपका इथाइलिन ग्लाइकोल। फिर हमने 80% वाटर होगा तो WA की वैल्यू हो जाएगी 80 ग्राम। अब M में H2 है तो 80 ग्राम पर मोल। और अगर बात करें MB की तो इससे MB हमने इथाइलिन ग्लाइकोल के फॉर्मूले से निकाला तो वो आया हमारा 62 ग्राम पर मोल। यहां तक बात करें। अब XB की वैल्यू होती है बेटा NB अपॉन Na प्लस NB। NB की वैल्यू कैसे निकालते हैं? WB अपॉन MB। WB क्या है यहाँ पे? मास ऑफ सॉल्यूट। MB क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो 20 अपॉन 62 जो हमें ऊपर दे रखी है, कैलकुलेट किया, ये आएगा 0.32 कैलकुलेट करने के बाद, क्योंकि 10 को डिवाइड करोगे 31 से 0.32 आ जाएगा। उसके बाद Na की वैल्यू WA अपॉन MA। WA की वैल्यू है 80 और ये दे रखा है आपको 18। तो यहाँ पे हमने 40 आ गया, 40 को डिवाइड किया 9 से तो आ गया 4.4। अब दो चीजें आ गई हैं 0.32 और 4.44। ये Na की वैल्यू आ गई और ये NB की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे एज इट इज पुटिंग इन इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 में जब रखा तो XB की वैल्यू आ गई आपकी 0.32 अपॉन 4.44 प्लस 3.32 0.32। इन दोनों को ऐड किया 4.76 आया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। उसके बाद 32 से 476 आ गया। इस 32 को 476 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.068। XB आ गया। अब XA निकालने के दो तरीके हैं। कैसे निकालने के दो तरीके हैं? या तो आप XA का फॉर्मूला लगाओ Na अपॉन Na प्लस NB, या अब मैंने आपको बताया था कि XA प्लस XB की वैल्यू 1 होती है, तो XA निकालने के लिए 1 माइनस XB किया, 1 माइनस इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आ गया XA। तो ये हमारा एग्जांपल जो आपको दे रखा था उसकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं एग्जांपल 1.2। ओल्ड बुक में 2.2 है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूं क्या एग्जांपल है ये। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 5 ग्राम ऑफ NaOH in 5 ग्राम ऑफ NaOH in 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर मोलैरिटी पूछा है आपसे एग्जांपल 1.1 में, तो आपको 5 ग्राम NaOH दे रखा है। 5 ग्राम का मतलब WB की वैल्यू दे रखी है आपको 5 ग्राम। NB की वैल्यू NaOH से निकालेंगे, कैलकुलेट कर लेना। इसका 23 होता है, इसका 16 होता है, कितना हो गया 39 प्लस 1 40 ग्राम पर मोल। अब V की वैल्यू आ गई आपकी 450 ml। कितनी आ गई? 450 ml। अब M इक्वल टू WB इंटू 1000 MB इंटू V। चारों वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे क्योंकि V की वैल्यू ml में रख दी। 5 इंटू 1000 40 इंटू 450, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 इससे 2 2 जा 4 और 2 5 जा 5 और 0 आ गया, एक 0 2 0 0 कैंसिल हो गया, 5 अपॉन 18 आ गया। 5 अपॉन 18 की अगर हम बात करें तो 5 अपॉन 18 में 0.28 आ गया। कितना आ गया? 0.28 मोल लीटर इनवर्स। अब ये जो कैपिटल M की वैल्यू आई है बेटा आपकी, वो आई है 0.28 मोल लीटर इनवर्स। ये आपकी आ गई मोलैरिटी। एग्जांपल नंबर कौन से की? 1.2 की। अगर हम आगे बात करें 2.3 या 1.3, ओल्ड बुक में ये 2.3 है, न्यू बुक में ये 1.3 है। ठीक है, तो वहां भी आपको पूछा गया है मोलैरिटी पूछी है। क्या पूछी है? मोलैरिटी। आपसे ये कहा गया है कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। यहां पे एग्जांपल दे रखा है, मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। WB की वैल्यू दे रखी है आपको 2.5 ग्राम। NB निकालने के लिए आपको MB का दिया है CH3COOH। ये एथेनोइक एसिड है बेटा। आप इसका निकालोगे तो देखो 12 12 24 और 4 कितना हो गया 28 और 16 टू 32, 28 और 32 हो गया आपके 60 ग्राम पर मोल। ये आपका MB आ गया। MB होता क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। WB क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। WA क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। WA की वैल्यू दे रखी है आपको 75 ग्राम। अब यहाँ पे हमने m स्मॉल m की वैल्यू निकाली, WB इंटू 1000 MB इंटू WA वैल्यू रखी, सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे 2.5 आ गया, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल आउट करने के बाद ये आपका जाएगा 5/9। 5/9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा बेटा 0.56 मोल किलोग्राम इनवर्स। तो ये आपकी जो वैल्यू आई 1.3 में एग्जांपल में आंसर आ गया आपका 0.56 मोल किलोग्राम इनवर्स। अब ये तो यहां तक हो गई बेटा एग्जांपल की बात। एग्जांपल के बाद जब हम बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे बेटा अपनी किसकी, एंड टेक्स्ट क्वेश्चंस की, क्योंकि बेस इन्हीं पे है जो मैंने आपको यूनिट्स कराई हैं, उन यूनिट्स पे ही आपके क्या बेस हैं, न्यूमेरिकल बेस हैं। जो यूनिट्स हैं आपके, जैसे मास परसेंटेज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर किसी को याद नहीं है तो एक बार आप YouTube चैनल में मेरे वापस जाओ, वहां डिस्क्रिप्शन में देखो, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी वीडियोस के सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, आपके लिए हेल्पफुल है बेटा। कोशिश मैं ये करूंगा कि आपको मैं सारे चैप्टर्स कराऊं, ठीक है, और सारे चैप्टर्स ही कराऊंगा विद लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इन टेक्स्ट की। इन टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन दिया है आपको, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो मास परसेंटेज पूछा है आपसे, क्या पूछा है, मास परसेंटेज। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो मास परसेंटेज आपसे पूछा है। आपको क्या दिया है, WB की वैल्यू दी है आपको 22 ग्राम, कितनी, 22 ग्राम, और आपको WA कितना दिया है, 122 ग्राम, 122 ग्राम। दो चीजें आपको दी है, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे मास परसेंटेज पूछा है, आपको WB दे दिया, WA दे। तुम कहोगे सर MB और MA क्यों नहीं पूछ रहे, क्योंकि हमें मास परसेंटेज का फॉर्मूला पता है बेटा। मास परसेंटेज ये इंटेक्स्ट का 1.1 है, ठीक है, इंटेक्स्ट 1.1। अगर हम मास परसेंटेज की बात करें तो मास परसेंटेज किसका निकालेंगे हम, दो चीजों का निकालेंगे। एक निकालेंगे हम सॉल्यूट का, सॉल्यूट के मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है WB अपॉन WA प्लस WB इनटू 100। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा WB कितना बेटा, आपका बताओ, 22 ग्राम। कितना आसान है, देखो WA कितना है 122 ग्राम और WB कितना है आपका 22। इसको आप क्या करोगे, मास परसेंटेज किसका निकालना है, तो इस तरह से हम दिखा भी सकते हैं इसको, WB अपॉन कैपिटल W%, ये आ जाएगा बेटा आपका 22 अपॉन 144। इसको डिवाइड करेंगे 11 2 7 जा 14 2 2 जा, तो 11 अपॉन कितना आ गया 72। अब इसको डिवाइड कर लो आप 11 से, 11 को डिवाइड कर लो आप 72 से, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 7 बन जाए 7, 72 आ गया आपका, ये आ गया 8, यहां से आपका बचा 8 आ गया, उसके बाद आपका बचा 10, 10 में 7 गया 38, तो 38 आ गया, फिर जीरो बढ़ जाएगा आपका, 7 5 जो चला जाएगा, 7 5 जो 35। तो आंसर आ गया बेटा आपका अप्रोक्सीमेटली, मैंने आपको आंसर बता दिया इसका WB की, ठीक है, ये आ गया बेटा आपका 0.15, 0.15। अगर ये आपका क्या है, मास परसेंटेज ऑफ, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, सॉरी यहाँ मैं फॉर्मूले में 100 तो रहना है, रह ही गया है, तो यहाँ आप 100 भी ले लेना, क्लियर है, यहाँ पे 100 आ जाएगा सेम टू सेम, ठीक है। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 15%। अप्रोक्सीमेटली हमने ले लिया क्योंकि दो डिजिट के बाद हमने पॉइंट लिए, तो अप्रोक्सीमेटली 15% आ जाएगा। ये आपका आ गया आपका WB अपॉन W, मास परसेंटेज की अगर हमने बात करी तो ये आ गया 15%। अगर आपका एक 15% आ गया है तो दूसरा जब आप निकालोगे तो वो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे उसे। किससे माइनस कर दोगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट से आप माइनस करोगे तो 100 माइनस 15%, ठीक है, ये आ जाएगा आपका बेटा 85% अप्रोक्सीमेटली। अब आप सर ये भी कर सकते हो कि सर आपको 1100 को 72 से डिवाइड करते तो एक डिजिट और आया था पॉइंट की, उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। मास परसेंटेज में इतना कोई कुछ नहीं पूछता है, आपको मेथड आना चाहिए, अच्छे से करना आना चाहिए, बस आप ले सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन की बुक है यहाँ पे रखी हुई, मैं बुक में से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ इन टेक्स्ट के, आप देख सकते हो 1.2 क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको एग्जांपल कराया है आपका फर्स्ट वाला, उसी तरह का ये क्वेश्चन आया है आपके सामने। क्वेश्चन आराम से करेंगे ताकि समझ में आ जाए बेटा। हमारा मोटिव ये नहीं है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, समझ में आना चाहिए आपको पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। समझ में आना चाहिए, समझना पहला मोटिव है हमारा, ठीक है। अगर हम बात करें, किसी को नोट भी करना हो तो नोट भी कर सकता है, मैं नोट करने के लिए आपको टाइम दूंगा। 2.2 आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, और यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। देखो जब भी मोल फ्रैक्शन की बात आती है आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, अगर सॉल्वेंट के पूछे हैं तो सॉल्वेंट के भी निकाल लेंगे, सॉल्यूट के पूछे हैं तो सॉल्यूट के भी निकाल लेंगे, ठीक है।
उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30%, वाई मास इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड 30% है, तो आप क्या करोगे, 100 आपको दे रखा है, 100 में 30% आपका बेंजीन है और बाकी 70% क्या है आपका। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो ये आपका x भी हो जाएगा, w की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30%, तो 30 ग्राम। mb आपका बेंजीन है, तो C6H6 आपको पता है 12 6 72 और 6 कितने हो गए 78 ग्राम पर मोल। सेम टू सेम यहाँ पे आपको WA कितना आ जाएगा 70 ग्राम, ठीक है, और उसके बाद MB कितना, MA कितना आ जाएगा आपका, जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है वो CCl4 होता है बेटा, CCl4, ये कितना आ जाएगा आपका, इसको निकाल लो आप, कार्बन का होता है बेटा आपका 12, Cl का 35.5 मास होता है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे 12 प्लस 4 5 10 20 सॉरी 4 5 20 4 5 20 22.43 12 और 2 14 142, ये आ जाएगा आपका 154 ग्राम पर मोल, ये आपका MA आ गया। तो क्या मैं ये मान सकता हूं आपका कि भाई अब आप ये निकाल सकते हो कि XA की वैल्यू आपके पास है या XB आपको निकालना है, तो XB का फॉर्मूला आपको पता है NB अपॉन NA प्लस NB, तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं आपसे कि NB की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, WB अपॉन NB से निकालोगे, ठीक है। उसके बाद NA की वैल्यू कैसे निकालोगे, WA अपॉन NA से निकालोगे। जब आप ये दोनों वैल्यू निकाल लोगे तो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके XB निकल जाएगा आपका, क्या निकल जाएगा XB, और जब आपका XB निकल जाएगा तो XB निकलने के बाद आपको पता है XA निकालने के लिए 1 माइनस XB कर देंगे। तो होप सो यहाँ तक तो आप कर ही लोगे, मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है आप कर लोगे ना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में बता देना कि सर जो हमने क्वेश्चन इन टेक्स्ट का किया था वो हमसे हो नहीं पाया, आप हमें दोबारा बता दो, तो मैं उसको दोबारा बता दूंगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ ना कि कुछ बच्चे आप भी थोड़ी मेहनत करो, ठीक है, मैं तो इसको करा ही दूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ से WB अपॉन MB रखना, WA अपॉन MA रखना। आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ये आपके लिए है, नोट कर लो अगर करना चाह रहे हो तो। क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेटर रहेगा कि स्क्रीनशॉट लोगे तो ज्यादा अच्छा है, नोट करने से अच्छा स्क्रीनशॉट है, ठीक है, क्योंकि आपको दोनों वैल्यू निकालनी है बेटा। देखो मैं आपको बता दूं, दोनों वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, दोनों वैल्यू निकालनी है, दोनों वैल्यू निकालने के बाद यहाँ रखना है, यहाँ रखने के बाद आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर, एज इट इज क्लियर, आपका आसानी से हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेक्स 2.3 की, क्योंकि इसके बाद मैं स्पीड से चलूंगा, होप्स मैं आपको बता दूं पहले ही स्पीड से चलूंगा, ठीक है। और एक चीज आपको भी पता है कि भाई देखो एग्जाम्स आएंगे, एग्जाम्स में ऐसा तो है नहीं कि भाई कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन यहाँ इस चैनल पे आपको ये फायदा मिलेगा, मैं आपको ये भी कराऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले बोर्ड में, आपके CBSE बोर्ड में जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। क्यों, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर जब सॉल्व हो जाएंगे तो आपको पता ही है भाई, क्वेश्चन तो आपको पता ही लग जाएंगे, फॉर्मेट आपको पता लग जाएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है, सारे बच्चे आसानी से पास हो जाएंगे, बिल्कुल मत घबराना बेटा। बस आप चैनल पे वीडियो को बने रहना और देखते रहना, ठीक है, कि सर ने क्या करा रहे हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है टेस्ट का 2.3। मैं आपको हर मेथड के क्वेश्चन कराऊंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, चाहे वो एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, कुछ भी हो। और अगर आपको लगता है ना कि हमें कोई बोर्ड का क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख के छोड़ सकते हो कि सर हमें ये क्वेश्चन बता दो रिलेटेड टू सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। अब आपको 2.3 दिया है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। देखो आपको क्या बेटा, पहला पार्ट आपसे पहले पार्ट में पूछा है कैलकुलेट द मोलैरिटी पूछी है, क्या पूछी है, मोलैरिटी आपको पता है, मोलैरिटी आपको सिंबल कैपिटल M होता है, ये निकालना है आपको दोनों केसेस में। पहले केस में कहा है इन्होंने ए पार्ट में इन्होंने कहा है बेटा कि 30 ग्राम ऑफ दिस, 30 ग्राम मतलब कि WB कितना है 30 ग्राम, कोई बात नहीं, मिल गया हमें WB यहाँ से। 30 ग्राम ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस, CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O, ओके, और आपको दिया है इन 4.3 लीटर, 4.3 लीटर। अगर मैं बात करूं इसकी, तो पहला पार्ट आपको ये दिया है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको W भी मिला हुआ है, V आपको मिल जाएगा 4.3 लीटर से। मैंने आपको हमेशा एक बात बोली होगी बेटा
कि कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप हमेशा क्या करोगे, 4.3 लीटर को कन्वर्ट कर लोगे, किस में कन्वर्ट कर लोगे, लीटर में। 1000 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 4.3 लीटर को मिलीलीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका बी आ गया। यहां तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, आपका बी आ गया, आपका डब्ल्यू भी। तुम कहोगे सर इसमें एमबी की जरूरत और है हमें, तो एमबी निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बना दिया है ब्रैकेट में, CO NO3 का होल ट्वाइस, CO NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, डॉट 6H2O। तो इससे आप मास निकाल लेना इसका एमबी, जो भी आएगा A to Z आप कैलकुलेट करना, CO का NO3 का सबका निकालने का। जब आपका मास निकल जाएगा तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है बेटा, मैं आपको बता दूं, जो मैं पीछे भी लगा के आ चुका हूं एग्जांपल में। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, WB into 1000 और MB into V, ये ml में है। देखो बेटा, मैं आपको यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, आपके पास WB की वैल्यू है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल है क्लियर WB की वैल्यू। आपको MB की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। आपको V की वैल्यू यहाँ से मिल गई है, मिल गई है। वैल्यू रखना, सॉल्व करना, आंसर नहीं आएगा तो मुझे बताना, क्लियर है। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस आप ही को करनी है, बोर्ड के एग्जाम में आप ही को लिख के आना है, मैंने लिख के आऊंगा वहां पे, आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट करके बता सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, इसका बी पार्ट तो रही है, बी पार्ट भी देख लो आप इसमें। तुम कहोगे सर बी पार्ट तो आपने बताया नहीं, कोई बात नहीं, बता देते हैं। बी पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि 30 ml ऑफ 0.5 ml, 30 ml मतलब B1 आपको दिया है 30 ml और आपको 0.5 ml दिया है M1, मोलैरिटी दी है एक सॉल्यूशन की। इसके बाद उन्होंने कहा है कि H2SO4 डाइल्यूटेड विद 500 ml, तो B2 आपको दिया है बेटा 500 ml और M2 आपसे पूछा है, M2 आपसे पूछा है। तो आपका सिंपल क्वेश्चन है, एक होती है बेटा डाइल्यूशन इक्वेशन, मोलैरिटी की ना एक डाइल्यूशन इक्वेशन होती है, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन आप याद कर लोगे, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है। यहां से इससे बात देख लेना ध्यान से आप, यहाँ पे आपको निकालना क्या है, M2 निकालना है, क्या निकालना है, M2। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका M1V1 अपॉन V2, M1V1 अपॉन V2। M1 की वैल्यू आपके पास कहाँ है, ये रखी है, V1 की वैल्यू कहाँ है, ये रखी है, V2 की वैल्यू कहाँ है, ये रखी है, तीनों वैल्यू आपके पास रखी है। कैलकुलेशन करना, बार बार प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना, अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। आई एम विद यू, हमेशा हूं तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ, बिल्कुल, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अच्छा, इनके न्यूमेरिक अगर कैलकुलेशन में भी दिक्कत आएगी ना, आप कहोगे सर हमें कैलकुलेशन भी नहीं हो रही है, हमसे इसके मोलर मास भी नहीं निकल रहे हैं, वही मैं बताऊंगा, आप घबराना मत। आपको एक सिंपल तरीका और बता दूं, यहाँ तो इसमें इंटेस्ट क्वेश्चन में मोलर मास निकालने को दिया है इन्होंने, लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वहां पे आपको मॉलिक्यूलर मास उनके ब्रैकेट में लिखा होगा, लेकिन हम उसके भरोसे नहीं चल सकते ना, क्योंकि हमें अपनी स्टडी करके लिख चलनी है, हमने अपने अकॉर्डिंग चलना है कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। हम सारे मॉलिक्यूलर मास को याद करके चलेंगे। उससे अगला क्वेश्चन आपको दिया है बेटा 2.4, 2.3 के बाद आपका क्वेश्चन है 2.4, घबराना बिल्कुल। इसके बाद देखो मैंने कहा था नोट कर लीजिए, ठीक है। अब 2.4 से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2.4 से पहले जो 2.3 में आपने सोचा होगा सर उसमें मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता ही नहीं है, बच्चे गूगल करेंगे, अरे क्यों करना है गूगल, किसका मास चाहिए बताओ मुझे। 2.4 में किसका मास चाहिए आपको, 2.3 में सॉरी कोबाल्ट का मास तो चाहिए। कोबाल्ट का मास बेटा 59 होता है, कितना होता है 59। तो आप इसको 59 को ऐड कर लोगे, यहाँ से कोई दिक्कत आएगी नहीं। 2.4 देखिए, अब 2.4 में क्या है, आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया है WB, कितना दिया है, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है WB, क्योंकि ये पूछा है ना कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास पूछा है। मोलर मास होता है बेटा इसका 60 ग्राम पर मोल और एमवी आपको दे रखा है 60 ग्राम पर मोल। तो आपका डब्ल्यू कितना है 2.5 किलोग्राम में घुला हुआ है। तो डब्ल्यू हमको मैंने कहा है आपसे हमेशा एक बात बोली है कि आपको मास किसी में दिया हो आप हमेशा इसमें देख लोगे। तो ये लो हमने कन्वर्ट कर लिया इसको ग्राम में, जो एम की वैल्यू दे रखी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डब्ल्यू भी आपका निकल के तुरंत आ जाएगा। इसको भी नोट कर लो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है आपको, ठीक है, तो मैं बैठा हूं, कैलकुलेशन करना इसका आसान है। उसके बाद आपसे पूछा गया है, ठीक है, क्या पूछा गया है, ठीक है। अच्छा एक बात और, हाँ वो जो इसका बी पार्ट है वो आपका रह गया है। अगर आपको लगेगा बी पार्ट में डाइल्यूशन इक्वेशन बताई होगी मैंने आपको। डाइल्यूशन इक्वेशन क्या होती है, ये 2.3 का बी पार्ट है, 2.3 का बी पार्ट है। डाइल्यूशन इक्वेशन होती है M1V1 इक्वल टू M2V2, इससे आपका हो जाएगा, ठीक है।
क्या निकालना है आपको, m2 निकालना है। तो m1 v1 अपॉन v2, क्लियर, यहां से आप निकाल लेंगे, ओके, यहां से निकल जाएगा आसानी से। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है इसका 2.5 इंटेक्स का, उसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी कुछ नहीं है, आपको डेंसिटी दी है बस, तो उसमें घबराना बिल्कुल नहीं है बेटा, घबराने से तो काम चलेगा ही नहीं ना। हमने क्वेश्चन करने हैं सारे, कैसे करने हैं देखो ध्यान से। क्वेश्चन कैसे करने हैं, आपको 2.5 क्वेश्चन दिया है, देखो इंटेक्स का, इंटेक्स तो है ना आपके पास 2.5, बुक आपके पास ले होनी चाहिए बेटा। मैं हमेशा बच्चों को प्रेफर करता हूं कि कुछ मत खरीदो, कोई साइड बुक मत खरीदो, कोई भी एक्स्ट्रा बुक मत खरीदो, आप सिर्फ एनसीईआरटी बुक खरीदो, सिर्फ एनसीईआरटी बुक। ये एनसीईआरटी बुक है, इसमें सारा कंटेंट दिया होता है, और मैं एनसीईआरटी बुक सिर्फ इसलिए यूज करता हूं, एज यू नो दैट, जैसा आपको पता है कि मैं एनसीईआरटी क्यों यूज करता हूं, सिर्फ न्यूमेरिकल देखने के लिए, बाकी कंटेंट मैं अपना खुद का डिलीवर करता हूं आपको। आप सिर्फ न्यूमेरिकल देखोगे, इससे एनसीईआरटी बुक जब अपने पास रखोगे आप, तो सिर्फ न्यूमेरिकल देखने के लिए। 2.5 में आपसे कहा गया है कैलकुलेट मोलैलिटी, क्या पूछा है, कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैलिटी पूछी है ना, तो 2.5 में फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा है मोलैलिटी, स्मॉल एम पूछा है आपसे, कोई बात नहीं, स्मॉल एम पूछा है तो फिर मोलैलिटी, चलो दूसरी चीज भी पूछ ली उन्होंने, अच्छा कोई बात नहीं, पूछ लेने दो, हम कौन सा घबरा रहे हैं इनके पूछने से, ये स्मॉल एम की वैल्यू पूछ ली। उसके बाद मोल फ्रैक्शन, अच्छा मोल फ्रैक्शन ही पूछा है, कोई बात नहीं, थर्ड पार्ट भी पूछना, तो इनको सी पार्ट भी, जो जो इनको पूछना है पूछने दो। एक्स भी पूछा है, और हम तो एक्स भी निकालेंगे जी, हम तो जो पूछा है उससे एक्स पे चलेंगे, ठीक है। इफ द डेंसिटी के आई की निकालनी है बेटा, किसकी निकालनी है, के आई की, ठीक है। तो इससे हमें एम बी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एम बी। जब हमें एम बी मिल जाएगा तो इसमें हमें दे रखा है डेंसिटी ऑफ 20%। देखो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सिंपल बता रखा है कि अगर कोई चीज 100 ग्राम है तो 20% दे रखा है आपको, दूसरी 80% होगी, ठीक है बेटा, ये आप मान के चलो। हम ये सोल्यूशन जो मानते हैं वो W है, ये क्या है, ना ये WA है ना ये WB है, ये कैपिटल W है, तो हम ये मान लें कि भाई WB की वैल्यू कितनी है 20 ग्राम, WA की वैल्यू कितनी है 80 ग्राम, और आपका MB यहां से निकल जाएगा, कहां से निकल जाएगा, KI से, KI से। अब KI से जब निकल जाएगा निकाल लेना इसको, आसान है। उसके बाद आपका आ जाएगा सॉरी पहला पार्ट मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है 1000 MB into WA। कैसे मोलैलिटी निकल जाएगी, वो सर बिल्कुल निकल जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है सब कुछ नहीं, ठीक है। तो मोलैलिटी आप इससे निकाल लेना, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अच्छा एमबी बता रहा हूं कहां से निकलेगा, एमबी यहां से निकलेगा बेटा, ठीक है। दूसरा पार्ट आपसे पूछा जाएगा मोलैरिटी के बारे में। जब मोलैरिटी की बात होगी तो आप कहोगे सर इसमें वॉल्यूम होना चाहिए हमारे पास, और आपको वॉल्यूम के लिए ना उसने उसी क्वेश्चन में डेंसिटी दी है, कितनी दी है डेंसिटी, एक चीज और लिख लो, आपको एमबी की वैल्यू 18 है, क्योंकि वाटर में भरोगे कोई चीज। डेंसिटी आपको दी है बेटा 1.202, कितनी दी है 1.202 ग्राम पर ml, आई थिंक ml में दी है, हाँ ml, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई जब डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास किसका, सॉल्यूशन का, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपका जाएगा मास, मास है आपका 100 और वॉल्यूम कितना आ जाएगा, और सॉरी डी डेंसिटी कितनी है 1.202, ये आपका वॉल्यूम आ गया बेटा। जब आपका वॉल्यूम आ गया तो यहां पे आप फॉर्मूला मैंने आपको मोलैरिटी का बताया था, WB into 1000 अपॉन MB into V। देखो WB आपके पास अवेलेबल है, MB आपके पास यहां से कैलकुलेट कर लेना, V आपके पास ये आ गया, यहां वैल्यू डायरेक्ट रखना, 0 से 0 सीधे कट जाएंगे, स्मार्ट बनना है वहां पे हमें, कोई हमने दिखाना नहीं है कि इसको सॉल्व करके जो आएगा पहले यहां लिखो देन उसके बाद वहां लिखो, स्मार्ट बनना, 0 0 काट देना, 1.202 पर जंप करके यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सारी वैल्यूज है सॉल्व करना, आंसर आपका आ जाएगा। थर्ड पार्ट जो आपसे कहा गया है, जो आपसे पूछा गया है सी पार्ट, उसमें XB और X से पूछा गया, तो XB निकाल लो, X से निकालने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, 1 में से माइनस कर देते हैं, तो आपको समझ में आने लगी हुई चीजें, ठीक है। तो आपको ये पता है कि सर MB निकालने के लिए आपने बताया था हमें फॉर्मूला WB अपॉन MB, बिल्कुल बताया था। फिर मैंने आपको NA निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था WA अपॉन MA, दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल है, देखो WB आपके पास अवेलेबल है, WA आपके पास अवेलेबल है, MA आपके पास अवेलेबल है, और
m भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसको यहाँ पे सॉल्व और सॉल्व करो और उसकी वैल्यू यहाँ पे आप रख दो तो आपका एक कैलकुलेशन हो जाएगी। ये जो मैंने आपको चीजें दी हैं बेटा आपको कैलकुलेशन की, इन कैलकुलेशन को आपको खुद से करना है। और अगर फिर भी आपको ये लगता है कि कुछ डाउट है, कुछ रह गया है, या सर आप न्यूमेरिकल के साथ हमें वैल्यू रखना, सॉल्व करना भी सिखाओ, तो मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है ना, बच्चा खुद अटेम्प्ट नहीं करता है, और मैं ऐसे ही बच्चों को ज्यादा प्रेफर करता हूं जो बच्चा खुद भी कुछ मेहनत करे ना, हर चीज टीचर पर डिपेंड ना रहे। कोई बात नहीं होगी तो मैं कराऊंगा, डेफिनेटली कराऊंगा अगर नहीं होगा तो, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करना हमेशा बेटा कि करो आप इस चीज को, यहाँ वैल्यू रखनी है, वैल्यू रख के ही आपको सोल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपको दिखाना है, ठीक है। और उसमें जो आपकी कमेंट बॉक्स है उसमें आप बताना मुझे कि सर हमने ये ट्राई किया, हमने ये ट्राई किया, और हम ये करके आए हैं और हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। देन उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अगला टॉपिक जो है हमारा सॉल्युबिलिटी टॉपिक है, ठीक है। आधा पार्ट हमारा चैप्टर का खत्म हो गया सॉल्युबिलिटी करके। देन उसके बाद हम करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उनके ऊपर न्यूमेरिकल। इस चैप्टर से मैंने जो देखा है वो इतना ही आता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, सारे बच्चे उसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कभी कभी ये आता है कि विच सोल्यूशन इज बेस्ट, विच सोल्यूशन इज बेस्ट, मोलैरिटी का 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है, या मोलैरिटी का, ठीक है, 1 मोलर सोल्यूशन। तो मैं आपको बता दूं एक्चुअली क्या है ना, जो टेम्परेचर है बेटा, टेम्परेचर जो है वो एक यूनिट होती है, वो वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता और घटता है, डिक्रीज और इंक्रीज होता है, लेकिन मास कभी टेम्परेचर के साथ बढ़ता घटता नहीं है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि 1 मोलर सोल्यूशन इज बेस्ट एज कंपेयर टू 1 मोलर। क्लियर है यहां तक? आज के सोल्यूशन के चैप्टर की क्लास में यही ओवर कर रहा हूं। आप ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करोगे, नहीं होंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर ये क्वेश्चन हमने ट्राई किए थे और ये क्वेश्चन हमारे हो गए। ओके, ऑल द बेस्ट, ओके, टेक केयर।